देश में आम चुनावों की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की ओर से रस्साकसी शुरू हो गई है। सियासी दल धर्म और जातीय समीकरण साधकर चुनावी मैदान में हुंकार भरने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बसपा का फोकस मुस्लिम वोटरों पर नजर आ रहा है। बसपा ने अब तक 4 लोकसभा सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और ये सभी नाम मुस्लिम समाज से आते हैं। बसपा ने अब तक 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मुरादाबाद से इरफान सैफी, पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू और कन्नौज सीट से अकील अहमद पट्टा को उम्मीदवार बनाया है। चारों सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने को बसपा प्रमुख के खास प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बसपा का ये दाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी खेमे की टेंशन बढ़ा सकता है। आगामी चुनाव में मुस्लिम वोटरों को हर दल अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुटा है। पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटी हुई है। वहीं भाजपा भी मुसलमानों को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा अल्पसंख्यक महिला और पसमानदा वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। कांग्रेस की भी इसी वर्ग पर नजर है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर अल्पसंख्यकों को साधने की चाल चल दी है। अब अगर बसपा मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में सफल रहती है तो पीडीए फार्मूले से एनडीए को हराने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल हो सकती है। तो वहीं भाजपा का अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के मंसूबों पर भी पानी फिर सकता है। आपको बता दें कि यूपी में आबादी के हिसाब से मुस्लिम वोटर करीब 4 करोड़ है, जो कुल आबादी का करीब 20% है। यूपी की 80 में से लगभग 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज़्यादा है। इसमें रामपुर, अमरोहा और बिजनौर भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है लोकसभा चुनाव में, उसका यह दांव कितना कारगर साबित होता है। बहरहाल बसपा की इस नई चाल से सत्ताधारी दल बीजेपी सहित विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है।